फिरौन की कहानी शुरू होती है एक ऐसे वक्त से जब वो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। कर्जदाताओं के डर से वो अपने घर में छुपा रहता था, लेकिन फिरौन बहुत चालाक था। वो घर में रहते हुए भी दरवाजा खुला रखता ताकि लोग समझें कि घर में कोई नहीं है। कर्जदाता आते उसे न पाकर वापस चले जाते। फिरौन अकेले में सोचता, ऐसे कितने दिन छुपता रहूंगा, मुझे कुछ बड़ा करना होगा, खुद को स्थापित करना होगा। उस वक्त मिस्र दुनिया का सबसे समृद्ध देश था, आर्थिक तौर पर सबसे ताकतवर। फिरौन ने फैसला किया कि वो कर्जदाताओं से बचने के लिए रात के अंधेरे में बलक से मिस्र की ओर निकल जाएगा। रात भर लंबा सफर तय करने के बाद वो मिस्र पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त हामान से हुई। हामान ने उसे देखते ही पूछा, दोस्त, तुम यहां कैसे? क्या हाल है तुम्हारा? फिरौन ने जवाब दिया, हामान, मैं बहुत मुसीबत में हूं। कर्जदाताओं से बचने के लिए भागकर यहां आया हूं। मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूं, कर्ज में डूबा हुआ हूं। मुझे अब किसी काम की सख्त जरूरत है। हामान ने कहा, दोस्त, मेरी भी यही हालत है, मुझे भी काम चाहिए। फिरौन और हामान ने मिलकर काम की तलाश शुरू की। वो भूख और थकान से परेशान हो गए। रास्ते में उन्हें एक शख्स दिखा जो तरबूज का खेत संभाल रहा था। फिरौन और हामान धीरे धीरे उसके पास गए और बोले, चाचा, हम बहुत भूखे हैं, हमें कुछ तरबूज खाने को दे दीजिए। उस शख्स ने दया दिखाते हुए उन्हें तरबूज खाने को दिया। दोनों ने पेट भरकर तरबूज खाया और तृप्त हुए। फिर खेत के मालिक ने पूछा, तुम लोग कौन हो? पहले कभी देखा नहीं, कहाँ से आए हो? फिरौन ने जवाब दिया, हम परदेसी हैं, बलक से आए हैं, काम की तलाश में हैं। खेत के मालिक को अपने खेत के लिए मजदूर चाहिए थे। उसने कहा, क्या तुम मेरे खेत में काम करोगे? हामान ने तुरंत हामी भरी, हाँ, हम काम करेंगे। मालिक ने कहा, मेरे यहाँ काम करने के लिए ईमानदारी चाहिए, चोरी चालाकी नहीं चलेगी। फिरौन, जो धोखेबाज था, उसने चालाकी से कहा, चाचा, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, चोरी तो दूर की बात है। इस तरह फिरौन और हामान ने खेत के मालिक का भरोसा जीत लिया और काम पर रख लिए गए। अगले दिन से वो तरबूज लेकर बाजार जाने लगे। फिरौन अपनी चालाकी से तरबूज को ज्यादा कीमत पर बेचता और मालिक को ज्यादा मुनाफा दिखाता। धीरे धीरे उसने मालिक का दिल जीत लिया। कुछ दिन बाद फिरौन ने मालिक से कहा, चाचा, आप तरबूज मुझे थोक में बेच दीजिए, इससे आपको और ज्यादा फायदा होगा। मालिक उसकी बातों में आ गया और तरबूज थोक में बेचने लगा। फिरौन तरबूज को बाजार में ले जाता, लेकिन चालाकी से कुछ तरबूज चुरा लेता, फिर उन्हें टुकड़ों में काटकर महंगे दामों पर बेचता। इस तरह उसने खूब पैसा कमाया। एक रात उसने हामान से कहा, दोस्त, अगर हम सिर्फ तरबूज बेचते रहे तो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ और करना होगा। तभी मिस्र में एक हैरान करने वाली घटना हुई। मिस्र के बादशाह ने ऐलान करवाया कि कब्रिस्तान के लिए एक चौकीदार चाहिए। जो भी इस काम के लिए तैयार हो वो राज दरबार में संपर्क करे। ये खबर सुनकर फिरौन ने हामान से कहा, चलो, ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, राज दरबार चलते हैं। हामान को शक हुआ, बोला, क्या हम ये कर पाएंगे? फिरौन ने जवाब दिया, बस एक बार कोशिश करते हैं। दोनों तुरंत राज दरबार पहुंचे। मिस्र का बादशाह रामेसीस द्वितीय ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो, क्या चाहते हो? फिरौन ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं एक परदेसी हूं, बलक से आया हूं, बहुत गरीब हूं। सुना है आप कब्रिस्तान के लिए चौकीदार ढूंढ रहे हैं। अगर आप मुझे ये काम दे दें तो मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। बादशाह ने फिरौन को देखा। उसका शरीर स्वास्थ्य अच्छा था, चेहरा भी भरोसेमंद लग रहा था। बादशाह ने सोचा कि ये काम कर सकता है। इस तरह फिरौन को मिस्र के कब्रिस्तान का चौकीदार बना दिया गया। अगले दिन से वो कब्रिस्तान के बाहर पहरा देने लगा। पास में एक छोटा सा कमरा था जहां वो और हामान साथ रहते थे। एक रात कुछ लोग एक लाश को दफनाने आए, लेकिन फिरौन ने उन्हें रोक दिया और बोला, रुकिए, आप लोगों को नहीं पता, बादशाह ने नया कानून बनाया है, कब्रिस्तान में लाश दफनाने के लिए एक सोने का सिक्का देना होगा। लोग उसकी बात पर यकीन कर गए और सिक्का देकर लाश दफन की। फिरौन की ये चालाकी काम कर गई। धीरे धीरे ये बात फैल गई कि कब्रिस्तान में दफन के लिए सोने का सिक्का देना जरूरी है। फिरौन ने इस तरह धोखे से खूब पैसा कमाया। तभी मिस्र में एक अजीब घटना हुई। अल्लाह का गजब शुरू हुआ। हैजा और चेचक जैसी बीमारियों से लोग मरने लगे। फिरौन ने मौके का फायदा उठाया।
जब लोग लाशें दफनाने आए तो उसने कहा, बादशाह का नया कानून है, अगर कोई हैजा या चेचक से मरा है तो 2 सोने के सिक्के देने होंगे। इस तरह उसने और ज्यादा पैसा कमाया। 1 साल बाद फिरौन ने हामान से कहा, देख, मैंने 2 बोरे सोने के सिक्के जमा कर लिए, अब हम इन पैसों को बादशाह के पास ले जाएंगे। हामान चौंक गया, बोला, क्या तू पागल हो गया? इतनी मेहनत से कमाए पैसे बादशाह को दे देगा? फिरौन ने कहा, धैर्य रख, मेरी चाल देख। अगले दिन दोनों 2 बोरे सोने के सिक्के लेकर राज दरबार पहुंचे। बादशाह ने पूछा, ये क्या माजरा है? तुम बोरे लेकर दरबार में क्यों आए? फिरौन ने जवाब दिया, हुजूर, मैं आपके लिए 2 बोरे सोने के सिक्के लाया हूं। यह सुनकर बादशाह के वजीर ने गुस्से में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई बादशाह के सामने पैसे का घमंड दिखाने की? बादशाह ने पूछा, इतने सिक्के कहां से लाए और इनका मकसद क्या है? फिरौन ने चालाकी से जवाब दिया, हुजूर, ये सिक्के मैंने कब्रिस्तान में लाश दफनाने वालों से लिए, इसमें मेरी तनख्वाह भी शामिल है। मेरा मकसद ये है कि पिछले 2 साल से जो गरीब लोग खजाना टैक्स नहीं दे पाए, उनके लिए मैं ये सिक्के दे रहा हूं, आप उनका खजाना माफ कर दीजिए। ये सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। बादशाह फिरौन की इस हरकत से बहुत प्रभावित हुआ। अगले दिन से पूरे मिस्र में यह खबर फैल गई कि एक कब्रिस्तान का चौकीदार गरीबों का 2 साल का खजाना भरने के लिए इतने सिक्के लाया। लोग कहने लगे, ऐसा नेक इंसान मिस्र में दूसरा नहीं। अगर ये चौकीदार नहीं बल्कि हमारा बादशाह होता तो हम कितने सुखी होते। फिरौन ने पहले बादशाह का दिल जीता, फिर मिस्र की जनता का। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जिस फिरौन ने तरबूज बेचने से शुरुआत की थी, वो अब मिस्र का बादशाह बन चुका है। मगर ये वही फिरौन है जो जल्द खुद को खुदा कहेगा और जिसकी जुल्म की इंतहा पूरे मिस्र को हिलाकर रख देगी। अगली कहानी में देखिए कैसे फिरौन ने मिस्र पर जुल्म की आंधी चलाई और अल्लाह ने उसके घमंड का जवाब कैसे दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे की कहानी के लिए सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपको यकीन था कि एक धोखेबाज आदमी एक दिन बादशाह बन जाएगा?